सोहेल शहीद उर्फ सुनील निकम, जिसको 2018 ड्रग केस में अरेस्ट किया गया था। मेरा सवाल एकदम सीधा और बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मियां नवाब मलिक के इनसे क्या संबंध है? तो सबके कनेक्शन और सबके लिंक क्यों घूम फिर के इन तक, कुल्ला तक और नूर मंजिल तक जा रहे हैं, इन तक जा रहे हैं? इनको आज देश को बताना पड़ेगा कि ये आदमी जो अपना नाम बदल के ड्रग माफिया, ड्रग का धंधा मुंबई और महाराष्ट्र में कर रहा था, इससे इनके क्या संबंध है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोहित कंबोज कहिए या मोहित भारतीय, वो एक के बाद एक अपने सवाल से नवाब मलिक पर वार करते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में फिर से मोहित कंबोज ने एक ट्वीट जो है किया है, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के साथ एक और व्यक्ति का फोटो शेयर किया है, जिसमें वो कैप्शन देते हुए नजर आए, हेलो कौन, पहचान कौन। आपको बता दें उस व्यक्ति का नाम सोहेल सैयद अलियास सुनील निकम है, जो कि एक ड्रग मामले में 2018 में अरेस्ट हुए थे। अब उस व्यक्ति के साथ नवाब मलिक की तस्वीर सामने आई है, जिस पर फिर से मोहित कंबोज ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसमें से पहला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि आखिर मियां नवाब मलिक का इस व्यक्ति से क्या जो है रिश्ता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने पार्टी का जो एक गमछा है उन्होंने डाल रखा है, जिसपे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लिखा हुआ है, और ऐसे में नवाब मलिक के साथ इनकी तस्वीर भी सामने आ रही है। तो मोहित कंबोज का ये सवाल है कि आखिर मियां नवाब मलिक के इनके साथ क्या रिश्ते हैं, साथ ही साथ एनसीपी का इस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है। इतने सारे ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आ रहे हैं, इतने सारे ऐसे व्यक्ति जो है वो सामने आ रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं से ड्रग का कनेक्शन है, और वो सारे व्यक्तियों की तार नवाब मलिक या एनसीपी से जुड़ते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। साथ उन्होंने महाराष्ट्र कहिए कि साथ ही उन्होंने मुंबई की एनसीपी पार्टी से भी सवाल पूछ लिए हैं कि आखिर ड्रग पेडलर्स के साथ आपकी इतनी सारी तस्वीरें जो है, आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की तस्वीरें कैसे सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से वो दूसरों के जो नुक्स निकाल रहे थे, दूसरों के जो कनेक्शन है जोड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब उनके खुद के कनेक्शन, खुद के तार इस तरीके से ड्रग माफिया और ड्रग पेडलर्स के साथ देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जिस व्यक्ति का हम नाम आपने को बताया है, सोहेल सैयद अलियास सुनील निकम, इनकी जो है 2018 में गिरफ्तारी हुई थी, और उस दौरान इनके पास से 35 केजी जो है ड्रग्स जब्त किया था। इनके पास कैनाबिस जो है 35 किलो जो है केजी पाया गया था, जिसमें 2 केजी जो है इनके कार में मिला था। व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी जहां पर मिला था। आपको बता दें कि ये जो इस व्यक्ति ने एक पूरा घर रेंट लिया हुआ था, और इस घर में 5 लोग जो है कैनाबिस को भरने का और इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए नजर आए थे। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस ने वहां पे छापेमारी की थी, और छापेमारी के दौरान जो है 35 केजी कैनाबिस वहां से बरामद किया गया, और इस दौरान 5 लोग वहां काम कर रहे थे, जिसमें से एक जो है एक माइनर लड़का भी वहां मौजूद था, जो कि इस कैनाबिस के काम में इसके हाथ बटाता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ जब उन्होंने उस पूरे घर पे छापेमारी की जिसको उन्होंने रेंट में लिया था, जब उस घर से बाहर निकले तो वहां पे इस व्यक्ति का स्कॉर्पियो खड़ा था, और उस व्यक्ति के स्कॉर्पियो की जब जांच की गई तो उसमें से 2 केजी कैनाबिस बरामद हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में इस तरीके से जो ड्रग है इसके यहाँ से बरामद हुआ था, जिसके बाद उसे 2018 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब इस व्यक्ति के भी नवाब मलिक के साथ तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। जहां पे नवाब मलिक समीर खान जो है उनके चिकू पठान के साथ तस्वीरें जो है उनकी बातें की जा रही है, उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ड्रग पेडलर के साथ इनके संबंध है। अब वहीं पे अब नवाब मलिक का भी एक इतने बड़े ड्रग पेडलर के साथ तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि अभी पूरे परिवार पर ही सवाल खड़ा कर रही है कि जहाँ पे ये लोग दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे, दूसरे के कनेक्शन, बीजेपी पार्टी के कनेक्शन जोड़ रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि एनसीपी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो 35 केजी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में पार्टी में किसी को डालने से पहले क्या उसके पीछे उसके बैकग्राउंड की जांच होती भी है, या फिर लोग ऐसे ही पार्टी में लोगों को शामिल कर लेते हैं। आपको बता दें कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान पुलिस ने ये बात कही थी कि ये एनसीपी के कार्यकर्ता है, और उनके घर से जो रेंट पे लिया हुआ घर है वहां से इतनी भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुई है। तो जहां पर एक तरफ इस पूरे मामले में एनसीपी ने चुप्पी साध रखी है, शरद पवार ने चुप्पी साध रखी है, उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध रखी है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई फ्रंट फुट पे आने को तैयार नहीं। वहीं अब एनसीपी के ऊपर
कितने सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब एनसीपी का ही कनेक्शन जो है एक ड्रग पेडलर के साथ निकाला जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि एक वक्त पे एनसीपी का कार्यकर्ता था और उसके यहाँ से 35 केजी ड्रग बरामद हुई थी। तो ऐसे में जहां पर वो चुप्पी साधे हुए, ऐसे में उनके कई सारे पोल खुलते हुए जा रहे हैं। एनसीपी पार्टी जो है अब उनके कार्यकर्ताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। नवाब मलिक, समीर खान तो है ही, बट इसके अलावा अब एनसीपी जो कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी के एक और मंत्री का नाम नवाब मलिक ने दे दिया था, असलम शेख का नाम सामने आया था, उन्होंने भी सामने आके सफाई दी। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में एक सवाल जो है वो घर करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में, मुंबई की जो एनसीपी की सरकार है, इसमें आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा उठता है जिसमें सिटिंग गृह मंत्री जो है वो फंसे हुए नजर आते हैं, एक तरफ जो है ड्रग का मामला सामने आता है जिसमें इस तरीके से कई सारे बड़े चेहरे, बड़े नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। सबका रिश्ता कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी से निकल कर आ रहा है। तो क्या पार्टी की टिकट देने से पहले, क्या पार्टी में रखने से पहले एनसीपी या शिवसेना उस व्यक्ति के बैकग्राउंड की जांच नहीं करती है? क्या क्रिमिनल्स को ही वो बिठाकर टिकट देती है और क्रिमिनल से जो है वो इलेक्शन लड़वाती है? तो कई सारे सवाल जो है वो समझ जो है आप कह सकते हैं कि अब लोगों के समझ में आने लगे हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है वो एक तरह से हताश हो चुके हैं कि एक सरकार है वहां बैठी हुई जो कि महाराष्ट्र के लोगों का भला सोचने का काम जिनको करना चाहिए, अब उसी सरकार में जो है खोट नजर आने लगी है। अब उसी सरकार से कई सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस तरीके के काम करते हुए, जिनका ड्रग से कनेक्शन निकल के आ रहा है, जिनका ड्रग माफिया से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, बड़े बड़े जो ड्रग डीलर है उनके साथ भी सीक्रेट मीटिंग की बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में अभी भी जो है अब एनसीपी की तरफ से कोई ना कोई तो बयान आना बनता है, लेकिन एनसीपी ने सीधा सीधा जो है अपने आप को गूंगा बना लिया है, वो कुछ कहने को तैयार नहीं है, ना सामने आने को तैयार है। और ऐसे में नवाब मलिक ही जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो हर बार जो है एक बम फोड़ने की बात करते हैं और हर बार अपनी ही बयानबाजी में फंसते हुए नजर आते हैं। समीर खान का मामला भी जो है उस 8.5 महीने बाद जब वो बेल पर आए तो इतना ज़्यादा नहीं उछाला गया था, उस मामले को भी नवाब मलिक की बयानबाजी ने जो है उछाल के रख दिया और आज के डेट में समीर खान का केस भी रीओपन हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें तो इसमें कई सारे जो मुख्य आरोपी है, खासकर सजनानी, उन्हें भी बुला लिया गया है अब पूछताछ के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरीके से नवाब मलिक और उनके परिवार वाले जो है उनका इस तरीके से कनेक्शन जो देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में मोहित कंबोज जो है उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और हमेशा की तरह मोहित कंबोज कोई भी बात हवाबाजी में नहीं करते हैं। हमेशा की तरह मोहित कंबोज के पास तथ्य, प्रमाण, सत्य जो है वहां पर उनके पास होता है। वो जो है पिक्चर्स के माध्यम से वॉइस जो है वो लेकर आते हैं, कॉल रिकॉर्डर लेकर आते हैं, वो उनके पास वीडियोस होते हैं और उसके बाद वो उस पर सवाल रखते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के ऊपर सवाल है खड़े कर दिए और कहा कि आखिर इनके साथ मियां का क्या रिश्ता है, साथ ही साथ एनसीपी पार्टी का इस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है जो कि 2018 में गिरफ्तार किया गया था, वो भी 35 केजी ड्रग्स के साथ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों बार बार एक ही व्यक्ति यानी नवाब मलिक के साथ ही सारे ड्रग पेडलर के कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नवाब मलिक और उनके परिवार का व्यक्ति यानी समीर खान ही है जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्यन खान का जो मुद्दा था, जो मुंबई ड्रग केस था, जिसे एक तरह से नवाब मलिक ने फर्जीवाड़ा बताया था, अपने समीर खान का जो केस था, अपने दामाद के मामले को उन्होंने फर्जीवाड़ा बताया था। आखिरकार कहीं ना कहीं नवाब मलिक के ही ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। नवाब मलिक आखिरकार इस सवाल का क्या जवाब दे पाते हैं या फिर इसी तरीके के वो और सवाल जो है मोहित कंबोज के लिए खड़े कर देते हैं जो कि वो हमेशा से करते हुए आए हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक की एक आदत है, वो हमेशा क्या करते हैं कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें जो आरोप उन पर लगाए जाते हैं वो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे आरोप जो है उस व्यक्ति पर डाल देते हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर आरोप लगाए थे और उनके पास कुछ भी जो है प्रूफ नहीं होता है। वो सिर्फ बातों से दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, बातों से दूसरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, बातों से जो है दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। वही दूसरा व्यक्ति जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वहां पे उसके पास सारे प्रूफ पड़े हुए रहते हैं, उसके पास सारे जवाब उनको चाहिए होते हैं, सारे सवाल होते हैं। लेकिन नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए जाते हैं, बल्कि पूरे मामले को, पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश
कोशिश की जाती है। उल्टा जो पूरा आरोप है उसे दूसरे के सिर मढ़ा जाता है। कहीं कहीं पे वो कुछ बातों को जो है एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ मैंने ये किया था, लेकिन मैंने ये नहीं किया था। तो ये नवाब मलिक हैं जो कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। वहीं पर अब एनसीपी की चुप्पी जो है लोगों को चुभने लगी है। वहीं पर जिस तरीके से अब एनसीपी कुछ कहती हुई नहीं नजर आ रही है, जिस तरीके से शरद पवार, उद्धव ठाकरे जो है मुख्य दर्शक बने हुए इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से बार बार जो है पार्टी का नाम उछाला जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर एक व्यक्ति ड्रग पेडलर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस भी ये स्टेटमेंट देती नजर आती है कि एक पार्टी के कार्यकर्ता को हमने गिरफ्तार किया है और उसके जो घर है उस घर से 35 केजी इस तरीके के कैनबिस जो है ड्रग जो है बरामद किया गया है। तो ऐसे में एक पार्टी का नाम बार बार उछाला जा रहा है, बार बार उस पार्टी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन नवाब मलिक को छोड़कर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी वरिष्ठ नेता सामने आके इस स्टेटमेंट को क्लियर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर महाराष्ट्र की सरकार में, आखिर मुंबई की सरकार में क्या चल रहा है? अब ऐसे में अब मोहित कंबोज ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं पार्टी और नवाब मलिक पर, अब ऐसे में नवाब मलिक क्या इस पर जवाब देते हैं? ऐसे में क्या पार्टी की तरफ से कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई वरिष्ठ नेता सामने आकर इन सभी सवालों को फेस करने के लिए तैयार है? क्या वो जवाब देंगे? आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने यहाँ तक कह दिया कि मैं चाहूंगा कि किसी भी नेशनल चैनल पे मेरे और नवाब मलिक का एक डिबेट हो जाए, टाइम वो डिसाइड करे, चैनल वो डिसाइड करे और आके हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। लेकिन नवाब मलिक का इस पर भी कोई बयान नहीं आया। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इस वाले सवाल पर नवाब मलिक जवाब देते हैं या फिर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से एनसीपी से सवाल पूछा गया है, क्या कोई नेता सामने आकर इन सवालों के जवाब देगा या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध के मुख्य दर्शक बना रहेगा? ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर, मोहित कंबोज के उठाए गए सवाल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।